नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की स्थिति, भारत अमेरिका व्यापार समझौते, भारत चीन संबंध, बांग्लादेश म्यांमार ब्रिक्स समिट और यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का स्पष्ट और दृढ़ पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति पर पूरी तरह अडिग है और पाकिस्तान को अपनी धरती पर सक्रिय आतंकी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत सभी देशों से अपील करता है कि वे सीमा पार आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क को समाप्त करे और सीमा पार आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई करे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित दूसरे चरण के स्थानीय चुनावों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह ढकोसला करार दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि वास्तविकता यह है कि पीओके में जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा आम नागरिकों पर दमन जारी है। उन्होंने बताया कि जून 2026 से अब तक कार्रवाई के दौरान कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है तथा अनेक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, इंटरनेट ब्लैकआउट, धमकी और दमन से दे रहा है तथा अब खोखले चुनावों के माध्यम से वैधता का दिखावा करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र और मानवाधिकारों पर उसके पाखंड को समझना चाहिए। भारत अमेरिका अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। कुछ मुद्दों पर अंतिम सहमति बननी बाकी है और दोनों पक्ष उन्हें शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत चीन संबंधों पर प्रभाव साक्षी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है, नागरिक उड्डयन संपर्क भी बहाल किया गया है और कई अन्य पहलें की गई हैं। भारत का विश्वास है कि इन प्रयासों से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। इसके अलावा यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एजीएन रैगरर पर हुए हमले के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार 4 भारतीय नागरिकों में से 2 सुरक्षित हैं जबकि 2 अब भी लापता हैं। भारतीय दूतावास यूक्रेन और रोमानिया के स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है तथा खोज और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लापता भारतीयों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उनके परिवारों को भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत ने स्पष्ट किया कि समुद्री समुदाय की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर पूछे गए प्रश्न पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है और भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने के निमंत्रण के विषय में विदेश मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2026 में पदभार संभालने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। साथ ही भारत ने बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में उन्हें नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भी आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह ब्रिक्स की स्थापित परंपरा के अनुरूप है और अन्य क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी इसी प्रकार आमंत्रित किया गया है। भारत म्यांमार सीमा से जुड़े लंबित क्षेत्रों पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ सीमाई क्षेत्रों का निर्धारण अभी शेष है और इन पर वार्ता जारी है। वहीं पाकिस्तान द्वारा भारत अफगानिस्तान संबंधों पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा कि ये बयान भारत अफगानिस्तान संबंधों में सकारात्मक प्रगति से पाकिस्तान की असुरक्षा और निराशा को दर्शाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी आवश्यक तैयारियां जारी हैं और विभिन्न देशों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। समय समय पर इससे संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। सिंधु जल संधि पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि यह संधि फिलहाल स्थगित रहेगी और तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता। बहरहाल आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। जिस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान
उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है। The invitation that has been extended to the Bangladesh Prime Minister, let me put things before you. You would be aware that a formal invitation to Bangladesh Prime Minister to visit India was extended when he assumed office in February 2026. As far as the BRICS summit is concerned, India has separately extended an invitation to him in his capacity as the current chair of BIMSTEC to attend the outreach session of the 18th BRICS summit, which will be held in New Delhi. The invitation has been extended as per the standard practice being followed in BRICS for the outreach sessions. Other heads of regional groups have also been invited in a similar manner. Ishi, on your question regarding Myanmar, India-Myanmar border issues, there are certain areas on the border between the two countries which are still to be settled, and discussions on those particular sectors are going on between the two sides. Megha, your question regarding the video you talked about, we would say that cross-border terrorism, we continue to call upon countries to take strong action against cross-border terrorism and those promoting cross-border terrorism, and we call upon Pakistan to take strong action against cross-border terrorism and the terrorist infrastructure that they have on their soil that needs to be dismantled. On the other question, look, the conversation between India and the United States on the proposed bilateral trade agreement is ongoing. Both sides have done a lot of work in this regard. There are certain issues which needs finalization, and both countries are working towards finalization of the interim bilateral trade agreement. Siddhant, your question regarding the second phase of elections. This so-called local election in Pakistan occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by the Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured, as you have seen. The Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation, and repression, and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise. It must be held accountable, and the world should see through the veneer of Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले
मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए. First, your question regarding the extradition matter that you referred. That specific extradition request was sent to the UAE side. They've asked for some more documentation in that regard, and we are working on this particular matter. As to the number of extradition requests pending with them or with us on extradition, this I'll have to come back to you on this issue. पाकिस्तान, कविता, आपका सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आपने देखा था किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, और हमारे तरफ से तो ये कहना है कि आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद बंद हो, और अपने राष्ट्र हित में हमको जो भी चीज़ करना होगा वो हम करेंगे, और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं. Akansha, your question regarding August 5th. First, let us focus on what's happening in Pakistan-occupied Kashmir. I just told you that 90 people have been killed in the brutality by the Pakistani forces, and the international community must take and must hold Pakistan accountable for these atrocities. The other question that you had was on the Supreme Court directions. So on that, let me give you an update. This particular vessel, Aegean Ragnar, it came under attack while it was leaving the Odessa port. There were 4 Indian nationals on board, and as I have informed you earlier, 2 of them are safe and 2 of them are missing. Since the incident took place, our embassies both in Ukraine and in Romania, they have been in constant touch with the local authorities, and search and rescue operations have been undertaken as directed by the Honorable Supreme Court. In coordination with authorities in Ukraine and Romania, we are making all efforts to trace the 2 missing Indian nationals. We are also in touch with the family members of these 2 Indian nationals, and we are offering all possible help. Let me also say that we attach the highest importance and priority to the safety and well-being and welfare of our seafaring community across the world. नीरज, आपने कुछ दुष्प्रचार की बात की. इन चीज़ों पे भी हम लोग, आपको जैसा कि पता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, और बातचीत एक सकारात्मक दिशा में चल रही है. कई सारे कदम उठाए गए हैं ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच में रिश्ता बेहतर हो. उसमें आपने देखा होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई है, साथ ही इसमें अब दोनों देशों के बीच में विमान सिविल एविएशन कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित किया गया है. तो अन्य इस प्रकार के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, और हम लोग का मानना है कि इन कदमों से जो हमारा सकारात्मक रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, वो उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे. नीरज, आपका सवाल था जो उनकी तरफ से बयान आया है उनके लौटने को लेके, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई कमेंट नहीं है उस पर कुछ कहने के लिए. और जहाँ तक मुलाकात की बात है, मुलाकात तो हुई है. हमारे उच्चायुक्त की मुलाकात वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के जो स्टेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है, और दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है. और जहाँ तक वो मामला इंटरेक्शन की मामला है 5 तारीख का, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा पक्ष क्या है. चाबहार, चाबहार ऑपरेशन को लेके देखिए, जितने भी साझेदार और हिस्सेदार इस मामले में हैं, उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है. Regarding the meetings of our High Commissioner in Bangladesh, as at other places, they have meetings of various nature. The other question was regarding the spokesperson of Pakistan. He had made certain comments. So I would like to say that such statements and comments are, in a way, it reflects the Pakistani state's insecurity and frustration over the positive trajectory of India
Afghanistan ties. Vineet, your question, we had given some details about the number of Indian nationals who have been deported from the United States. On Canada, if you want, I can come give you the update on that as to what are the numbers, etc. So I'll have to come back to you on that. Kunal, your question regarding Ganga Water Treaty. Now, there are 54 rivers that are shared between India and Bangladesh. And there is a joint rivers commission, which is a bilateral mechanism, and there are several technical level structures as well, which support discussion between the two sides on water issues. And any discussion on Ganga Water Treaties also will be held as part of the bilateral mechanism that we have in place. Chandrakala, we have seen some reports about certain law and order situation, and beyond that I don't have no comments to make. On your question regarding BRICS, I will have to come back to you on that. We are making preparations and we have extended invitations, so we'll keep you an update. We'll give you an update on the developments that happen on that account. Nainima, your question was regarding the visit of the Foreign Secretary. Foreign Secretary's visit. After that, we had questions here, and I would refer you to we had given a readout from this podium, and I would refer you to my remarks on the Foreign Secretary's visit to Beijing and the essential elements that were discussed during that visit. So with that, ladies and gentlemen, sorry? इंडस वाटर्स ट्रीटी, देखिए इंडस वाटर्स ट्रीटी में हमारा जो पक्ष है बहुत साफ़ है, मैंने कई दफ़ा कहा है, और उसके आगे मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. वो प्लीज़ रेफर टू माई रिमार्क्स दैट आई मेड अर्लियर ऑन इंडस वाटर्स ट्रीटी. You know, this treaty is in abeyance, and it will be in abeyance till such time that Pakistan irrevocably and credibly does not abjures its support for cross-border terrorism. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.